हाय। तो आज 2 नवंबर एंड आज ज़्यादा फिर से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई कल की तरह, बट कल से आई थिंक सो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा ही सही, लेकिन ज़्यादा किया। एंड एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि टुडे, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है शुरू से शुरू करते हैं। सो आज जैसे कि संडे है तो आज छुट्टी रहती है सबकी। सो मैंने सोचा था कि आज मैं एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँगा। तो जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं अपना वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करूँगा। एंड दिन की शुरुआत में मुझे अपने पुराने जो हमारा स्टोर हुआ करता है मैं वहीं पर पढ़ता था। और जब से यहाँ शिफ्ट हुआ, जब से किराएदार जा चुके हैं तो इस रूम में शिफ्ट हो गया सिर्फ पढ़ने के लिए। तो नीचे वाले रूम की साफ़ सफाई की गई जहाँ पर मैं पढ़ा करता था। एंड वहाँ पर मैंने अपने रूम को ऑलमोस्ट 70 to 80% सारा मैंने ही पेंट किया। काफ़ी टाइम लग गया। मेरे ख्याल से मुझे याद है मैं 8:30 या 9 बजे के आसपास उठा और नाश्ता वगैरह करके हम काम पर बैठे जाते हैं। और ऑलमोस्ट 12-1 बज गए थे काम खत्म हुआ, और भी कुछ करते करते ही 2 बज गए थे मुझे नहाते वक्त, मुझे याद है। और 3 बजे मैं कुछ खाना खा रहा होता हूँ, जिसके बाद एक्चुअल में काफ़ी मेरे को स्लगिश फील हो रहा था, लेज़ी फील हो रहा था। बट पढ़ना था करके मैं किसी तरह बस आ जाता हूँ और 3:40 या 4 बजे के आसपास पढ़ाई शुरू करता हूँ। और लगभग 4 से 6 अगर रफली बताऊँ तो मैं पढ़ने तो बैठता हूँ, बट उसमें ऑलमोस्ट 45 मिनट या 50 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की जो रहता है ना एफिशिएंसी या प्रोडक्टिव स्टडी, वो होती है 2 घंटे की बात है। 2 घंटे में 1 घंटा, तो देखा जाए तो कंपैरेटिवली कल के दिन से तो उससे तो ज़्यादा ही है। और बात की जाए कल की, तो कल वाले वीडियो में मैंने ये नोटिस किया कि मैं कल अजीब से नाच के देखो क्या कहूँ, जब मैं नीचे में वीडियोस ऐसे शूट किया करता था तो उस समय मैं बैठ के वीडियो बनाता था। एंड ये खड़े होके बात करना, ये बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना, ये वो चीज़ है जो मैं एक्चुअल में सीखना चाहता हूँ, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं फॉर द फर्स्ट नहीं, मैंने ऐसे खड़े होकर वीडियो बनाने का ट्राई किया था अराउंड 5 महीने पहले, जब मैं अकेले था घर पर। उस समय मैंने ट्राई किया था एंड सेकेंड टाइम कल ही किया था, जिसके बाद मैंने कल उस वीडियो को एक्चुअली देखने के बाद ये नोटिस किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे नाच रहा हूँ, ऐसे वेव कर रहा हूँ, और वो चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। अब क्या कर सकते हैं, उस चीज़ की आदत है नहीं तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। खैर जो भी हो, वक्त के साथ ही और भी बेटर होते जाएगा। और मैं जो ये हैंड गेस्चर्स वगैरह वो सीखना चाहता हूँ, तो अगेन ये चीज़ प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। तो मेरा बेसिकली काइंड ऑफ ये भी एक गोल रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। हाँ, तो मैं कहा था बेसिकली मुझे मेरी अभी ज़्यादा
कुछ टास्क वगैरह नहीं है, मुझे सिर्फ अपना जर्नलिंग कंप्लीट करना है और चेक मार्क्स जो कि टास्क से रिलेटेड रहता है, अगर कंप्लीट है तो उस पर टिक किया जाएगा, अदरवाइज क्रॉस। और डेली की ऑब्वियसली बात है, मैं 5 मेजर टास्क वही रहते हैं कि वही अफर्मेशन, मेडिटेशन वगैरह, एक्सरसाइज और स्टडी और हाइड्रेशन, ये 5 हैं। तो इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ और मोस्टली 3-4 हो जाते हैं, बट वही पढ़ाई का मैं ऐसा, क्योंकि अब मेरा मेरा मन नहीं लगता, तो मुझे वापस से उसे रीस्टार्ट करने के लिए एक मोमेंटम चाहिए जो कि धीरे धीरे पढ़ के ही आया। अब मैं एक दिन 10 घंटा पढ़ के बर्नआउट फील नहीं करना चाहता, इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं अपना एक मोमेंटम वापस से क्रिएट करूं और काफ़ी तगड़े तरीके से वापस से अपने फुल एफिशिएंसी, फुल पोटेंशियल के साथ अपना 100% एफर्ट दूँ। और बात की जाए मेरे स्ट्रैटेजी या सिलेबस कंप्लीशन की, तो मैंने सिर्फ इतना ही सोच रखा है कि मैं हाई वेटेज टॉपिक्स या फिर हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज़ करूँगा एंड उन्हें ज़्यादा टाइम दूँगा। और जैसा कि फिज़िक्स में आई थिंक 14 चैप्टर्स हैं एंड सिमिलरली मैथ्स में भी, और केमिस्ट्री में बात की जाए तो सिर्फ 10 ही हैं। तो उस हिसाब से अगर मेरे पास जो टाइम पीरियड बचा हुआ है उसे मैं डिवाइड कर दूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ दिन रहेंगे, तो उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लूँगा। और हाँ, और कल की बात की जाए तो कल जैसे कि छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे था, छत्तीसगढ़ का निर्माण दिवस, जिस दिन छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, राइट, तो उसके नाम से छुट्टी थी। ऑल्सो कल तुलसी का विवाह भी था एंड काफ़ी इन्जॉय किया मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ। लास्ट ईयर भी जब तुलसी विवाह था तो मैंने सारे फ्रेंड्स को, सारे नहीं, जो भी थे उन्हें मैंने इनवाइट किया था एंड हमने एक साथ पटाखा वगैरह फोड़ा। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ एंड अगेन उसी सीन को रिक्रिएट करने के लिए मैंने पटाखा बचा कर ही रखा हुआ था और एक और फ्रेंड उसने भी बचा कर रखा था। सो बेसिकली जितने पुराने थे ना लास्ट ईयर के साथ सेलिब्रेट किया था, वही लोग वापस हैं, उनमें बस एक बंदा एक्स्ट्रा था। वो वही बंदा है जो जिसके पास पटाखा बचा, उसका जस्ट पड़ोसी वही है, वो एक्स्ट्रा बंदा था बस। ऑल्दो मेरा प्लान ये था कि जो अभी क्लास 11 में रिसेंटली जो मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए थे, नॉट दैट काइंड ऑफ एकदम हाँ बेस्ट फ्रेंड, बट हाँ मुझे ऐसा एक समय तक फील हो रहा था कि दे आर माई फ्रेंड्स, की भरोसा करने लायक हैं, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। मतलब एक फाइनल कंक्लूजन में अभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही जिसके कारण मैं उनको जज नहीं करना चाहता एंड ऑब्वियसली बात है मुझे करना भी नहीं चाहिए, बट जैसे भी है वो लोग अच्छे हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं उनके साथ उनको भी अपने सेलिब्रेशन में शामिल करूं। और ऐसे देखा जाए तो मैं काफ़ी सारे लोगों को बुलाने वाला था, बट कल मुझे याद नहीं आया, आज आ रहा था कि मुझे इनको भी बुला लेना चाहिए था, राइट। सो ये एक चीज़ थी एंड इससे मुझे ये पता चला कि नेक्स्ट ईयर मैं इन सारे लोगों को भी इनवाइट करूँगा इफ़ पॉसिबल। पीजी वालों को तो रहने दो, क्योंकि पीजी वाले तो उनका भी लास्ट ईयर है एंड मुझे नहीं पता मैं उनसे दोबारा कभी मिल भी पाऊँगा एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कि मैं उनको इनवाइट करना चाहता था। और रही बात किसकी नहीं पता यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, खैर जो भी हो, आज मैं वॉलीबॉल खेलने गया था वही पार्क जहाँ पर जाया करता था मैं। तो ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आया, मतलब जाते ही काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट सा हो गया था
बिकॉज हमारी टीम नहीं थी एंड टीम अच्छे से छटाई नहीं थी। वो लोग ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड या वेल स्ट्रक्चराइज जैसे टीम बना कर रखे हुए थे एंड वी वर सेग्रीगेटेड, मतलब हम लोग रैंडमली आकर खेल रहे थे, लाइक रैंडम बंदों के साथ। रैंडम नहीं कहना चाहिए बट उस फेज़ के लिए मैं उसे रैंडम कह रहा हूँ ना, सब जान पहचान थी, बट वो कोऑर्डिनेशन या फिर वो एक रहता ना कि अगर खुद से टीम में मेंबर्स सेलेक्ट करो और एक रैंडम टीम बना दो, वो अलग होता है। तो वही था, रैंडमनेस था, जिसके कारण उसको मैं उस चीज़ को मैं दोषी नहीं ठहराऊँगा, बट काइंड ऑफ वो भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। और फिर हम लोग बहुत बुरी तरह हार गए। इसके बाद और हारे और भी ज़्यादा मॉरल डाउन हो रहा था और डिमोटिवेशन फील हो रहा था। जाते वक्त मैं काफ़ी एक्साइटेड था और पता नहीं क्यों मैं ये सोचा था कि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, मैं इतना एक्साइटेड हूँ और जाते ही क्या पता मेरा मूड ख़राब हो जाए, ये हो जाए मुझे, और एक्चुअल में हो भी क्या। जाने के बाद वहाँ पर आखिरी तक 8:30 बजे तक हम लोग वहाँ पर खेल रहे होते हैं एंड 9 बजे 9:30 बजे मैं घर आकर खाना वगैरह खाता हूँ। और मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट खा लिया थोड़ा बहुत एंड घर में सिंघाड़े का हलवा बना था, तो आई रियली एंजॉयड इट, काफ़ी टेस्टी बना था। एंड इसी के साथ मेरे ख्याल से मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट दिन है जिसमें मैं इंजॉय कर सकता हूँ, तो मैं चीट मील। अब भगवान जाने क्या होगा। अगर हो सके तो मैं एक एक्स्ट्रा दिन अगर ऐड कर पाऊँ तो करूँगा, बट उसके लिए मैं कोई क्राइटेरियाज के बारे में सोच रहा हूँ। लाइक अगर मैं कुछ सर्टेन टास्क को कंप्लीट कर लूँ, लाइक कुछ ऐसे सोच सकता हूँ, लाइक एकेडमिक्स में अगर मैं कुछ ये टारगेट ऐसे कंप्लीट करूँ तो मैं भी वो एक एक्स्ट्रा दिन अनलॉक कर पाऊँ, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। वो डिज़ाइन करने के बाद देख लिया जाएगा। और बस और कुछ नहीं, धीरे धीरे ये भी चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। मेरा बॉडी लैंग्वेज वगैरह मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा, हैंड गेस्चर्स भी यूज़ करना सीख सकता हूँ एंड और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे कल स्कूल भी जाना है एंड जर्नलिंग भी अभी भी इनकम्प्लीट है एंड मेरे ख्याल से 12 बज चुका है, बजने ही वाला है। सो नथिंग एल्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग एंड कीप लर्निंग। Goodbye.